संगत है। काली माँ के रूप अर्थात मनोमय रूप का ध्यान करना युक्ति संगत है। गुरु महाराज से किसी सज्जन ने पूछा, बाबा आप मूर्ति पूजन को मानते हैं या नहीं मानते? गुरु महाराज ने कहा, मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। सज्जन ने कहा, हुजूर इनका खुलासा किया जाए। गुरु महाराज ने कहा, मूर्ति बनाकर उनके स्वरूप का ध्यान करना, इस बात को मैं मानता हूँ। मूर्ति बनाकर मेला लगाना, आडंबर बढ़ाना, इसको मैं नहीं मानता। आज नवमी का दिन है, कल दशहरा यात्रा भी उनको कहा जाता है। भगवान श्री राम रावण का संहार करके विभीषण को राज दे करके पुष्पक विमान पर बैठकर सबके सब अयोध्या आते हैं। राज्याभिषेक होता है, तो भगवान श्री राम यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं। भगवती सीता जी कहती हैं, प्रभु कहाँ की यात्रा? कहते हैं विजय यात्रा। विजय यात्रा? अभी तो आपके द्वारा 10 सिर वाला जो रावण है उन्हीं को मारा गया है। अभी तो सहस्त्र बाहु जीवित है, वो आतंक मचा देगा, फिर यात्रा सफल नहीं होगी। पहले सहस्त्र बाहु को मारा जाए, संहार किया जाए, तब फिर विजय यात्रा कामयाब होगा, सार्थक होगा। सेना को सजाया गया, सहस्त्रबाहु के गेट पर हमला बोला जाता है। भगवती सीता जी कहती हैं, स्वामी जी मैं भी साथ में चलूंगी, मुझे भी लेके चलिए। कई दिनों तक वहां पर गर्जन तर्जन किया गया, ललकार दी गई, लेकिन सहस्त्रबाहु बाहर नहीं निकले। अर्थात अगर मैं युद्ध ही करूंगा तो सामान वालों से करूंगा, उस तुच्छ साधारण प्राणी से मैं लड़के क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, राजन अगर आप युद्ध में नहीं जाते हैं, उनकी चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी तोहनी होगी। भले ही आपके मन में जो भी बातें आवे, लेकिन आपकी तोहनी होगी। डर के मारे युद्ध संग्राम में नहीं गया। फिर सहस्त्रबाहु सज धज कर निकलते हैं, युद्ध ठन जाता है। एक योग बाण का प्रयोग करते हैं, ये रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे। दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं, उस दिव्यास्त्र के द्वारा एक ही बाण में जितनी सेनाएं थी, श्री राम के सहयोगी लोग थे, सबको अयोध्या भेज दिया गया। केवल वहां भगवान श्री राम और भगवती सीता जी रह जाते हैं। दूसरे बाण का प्रयोग करते हैं, दूसरे बाण का जब प्रहार करते हैं, भगवान श्री राम मूर्छित हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। भगवती सीता जी क्रोध में आ जाती है। शक्ति के अवतार है, आदि पुरुष निरंजन, ब्रह्मा विष्णु तीनों जन शक्ति के अवतार हैं। क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल लाल हो गई और देह में कंपन आ गया, थरथर कांपने लग गए क्रोध के चलते। और क्रोध के चलते
उनकी देह का वस्त्र भी जल 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 गया।